नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दें, सबको आशीष दें। आज का जो वचन है उस वचन के ऊपर ही हम सब लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सब तैयार हों, क्योंकि तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के घर में आए हैं तो हमें कुछ न कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है। 7 कलमे जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहे, वो 7 कलमे उसने किसी ऑफिस में बैठ करके नहीं, जैसे हम लोग जो है यहाँ पर साफ सुथरे कपड़े पहन करके नहीं, बल्कि उस समय कहे जब बड़ी ही क्रूरता के साथ खुदावंद यीशु मसीह को उस खोपड़ी की जगह पर लेकर के जाया गया। तब के दिन हमने सीखा था कि गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा व्याकुल था और बड़े दर्द में, बड़े दुख में था, उस दुख का एहसास जो है उस समय वही कर सकते थे, क्योंकि चेलों को वो एहसास नहीं था। क्योंकि अगर चेलों को वो एहसास होता तो वो भी उसके साथ प्रार्थना करते, वो भी उसका दुख बढ़ाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अकेला ही पूरी दुनिया का बोझ, पूरे दुनिया के ताने, पूरी दुनिया की बातें लेकर के वहां पर बैठा हुआ सोच विचार कर रहा था कि मैं किस तरह से उस बड़े काम को करना। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके लेके गए, जैसे वो डाकू, जैसे वो चोर, जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल, जैसे बहुत बड़ा इसने पाप करा। ये जैसे शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं कि उसने कोई भी पाप नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पूरी तरह से एक प्लानिंग करके वो जालिमों ने, उसका चेला यहूदा इस्करियोती जो है, उसके द्वारा सरदारों ने, जालिमों ने, पिलातुस ने पूरी तरह उसको प्लान करके उसको पकड़ करके वहां से ले गए। और उसके बाद पूरी रात खुदावंद यीशु मसीह को कोर्टों में, कचहरियों में, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, महायाजकों के पास पूरी तरह से जो भी उसकी पूछताछ थी वो उन्होंने करी। लेकिन उस पूछताछ के दौरान जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है निर्दोष पाया गया। इसका मतलब है कि निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन वो एक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का बड़ा काम था, जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने करा, परमेश्वर ने करा, उस काम को हम लोग जो है उसको देखें कि हमने किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के काम को करना है। क्योंकि उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करा, हम लोग भी खुदा की मर्जी को क्या करें? पूरा करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जब यीशु मसीह को लेकर के गए तो उस समय खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। क्रूस कितनी भारी थी। हम लोग जो है जब एक बाइबल जो है भारी वेट जो है हमें हाथों में उठाना पड़े तो हम थक जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, पुलपट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है उसके कपड़े उतारे गए, उसके कोड़े लगाए गए, उसके बाद एक बहुत भारी वेट जो है उसके ऊपर रखा गया। उसका जो कंधा था वो बेंड हो जाता था, वो गिर जाता था। वचन में अभी पढ़ा कि कुरैशी नाम का एक मनुष्य था जिसको पकड़ करके लाए और थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह की क्रूस जो थी उसके कंधे पर रखी, लेकिन वो भी गिर गया। इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को लेकर के जा रहे थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा जो है वो छाया हुआ।
और 45 आयत में लिखा है और सूर्य का उजाला जाता रहा, सूर्य का उजाला, और मंदिर का पर्दा बीच में से हट गया। किस तरह की यीशु मसीह की मृत्यु, ये खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से एक निर्दोष था, इसलिए उसकी कुर्बानी के द्वारा वो जो इंसान जो है वो खुदा से दूर हो गया था, उसको दोबारा खुदा के साथ मेल करने के लिए वो सारी चीजें घटी। लेकिन हम लोग जब क्रूस की कथा को देखते हैं, लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, कोई भी आप प्लीज मेहरबानी से बाइबल जो है वो खोलें कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को वो कोड़े जो है वो मारे गए और किस तरह प्रभु यीशु मसीह को वहां पर वो करा गया। उससे पहले कि यीशु मसीह ने ये कहा, हे बाप ने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उससे पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हालात उसके साथ पैदा हुए था। एक चीज जो है इसमें आपको बताऊंगा, लूका की अंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 26वां आयत, कोई भी पढ़ दे। निकाल करके पढ़ देना। 27 है नहीं, हाँ जी, है नहीं, 23 की 27 होगी, 23 की 27। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। वो क्यों विलाप करती थी? वो स्त्रियां जो है वो क्यों विलाप करती थी, क्यों रोती थी? वो इसलिए रोती थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बुरी तरह से उन्होंने क्या करा था, घायल करा था। वो रोती थी, वो रोने लगी, ये क्या माहौल जो है यीशु मसीह के ऊपर जो है लोगों ने करा, क्योंकि उनमें से वो स्त्रियां थी जिनको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, उनमें से वो थी जिनके अंदर से भूत निकाले, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा था। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 26 से 34 और 34 से 35 तक पढ़ते हैं तो एक शब्द जो है उसमें आया है, और सरदारों ने भी ठट्ठा करके कहने लगे कि इसने और को बचाया है, अपने आप को भी बचाया। आप किसी का ठट्ठा डालोगे तो उड़ा देगा भाई। आपको बाहर कोई कहे या कुछ मुझे कोई कह दे तो हमें बर्दाश्त होता नहीं होता ना। और प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे थे। ठट्ठा डालने का क्या मतलब है? टच समझना बंदे को, कुछ नहीं। इस तरह से किन लोगों को किया जाता था? रोमी जो हुकूमत थी उन्होंने फरीकियों के जो रूल रेगुलेशन थे उनके अकॉर्डिंग के 3 दिन में बंदा जो है स्लो पॉइजन जैसे जहर दिया जाता था, ऐसे कर करके वो मर जाए। वो क्रूरता की मौत जो कोई भी सहन नहीं कर सकता था। बड़े बड़े जो डाकू चोर थे, जो बिल्कुल गए गुजरे लोग, जिनकी कोई पहचान नहीं, उन लोगों को जो सजा दी जाती थी, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसको उनसे भी ज्यादा उन डाकुओं को ऐसे नहीं करा, लेकिन यीशु मसीह को इस तरह से ठट्ठों में उड़ाया गया। भजन संहिता उसके पहले भजन में लिखा है, भजन संहिता उसके पहले ज़बूर में लिखा है, धन्य है वो जो दुष्टों की संगति ना ठट्ठा करने वाली मंडली में हर समय प्रभु यीशु मसीह को वो ठट्ठा करते थे। जब से वो पैदा हुआ था उस समय से लेकर के
जब तक उसको क्रूस के ऊपर टांग नहीं दिया गया, वो ठट्ठा करते गए और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सहता रहा गया। और पहली चीज जो है वो पहले लोगों ने ठट्ठा करा, और उसके बाद जो है वचन में लिखा है कि वो जो सरदार है उन्होंने ठट्ठा करा, तू चुना हुआ है, अपने आप को बचा, तू चुना हुआ है, तू अपने आप को बचा। 37वें पद में लिखा है, पहले लोगों ने ठट्ठा करा, फिर सरदारों ने ठट्ठा करा, और उसके बाद क्या हुआ, जो सिपाही थे, है ना, जो सिपाही थे 300 से 600 सिपाही जो है, एक जो सूबेदार है उसके साथ उस समय होते थे। वो सिपाहियों ने बजा पाया कि यीशु मसीह जो है उसको, वो जो सिपाही है वो भी पास आकर के ये ठट्ठा जो है वो डालने लगे, उसको बुरी भरी बातें जो है वो कहने लगे। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, और अपने ऊपर एक पत्थर भी उसके 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 पत्थर जो है, पत्थर लेकर के उसके ऊपर लगा दिया, तू यहूदियों का वो राजा तो था ही नहीं, वो तो दुनियावी राजा था ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा तू तो राजा है। वो क्या था, मजाक लिख करके, रिटर्न में लिख करके उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया, हिंदू तू यहूदियों का राजा। इतनी कुरक्कड़ जो है उनके अंदर जो है वो भरी हुई थी कि इस कदर यीशु मसीह का मजाक जो है वो उड़ाया। लेकिन वो खुदा था, वो परमेश्वर था, वो सहता रहा, वो इस बात को सहता रहा, इस बात को महसूस उसने करा कि कितना दुख जो है वो होगा उस समय। और तब वो कह रहे हैं, जब पूरी तरह से वो लहूलुहान है, तो चमड़े के जो जो कोड़े थे, उसके अंदर जो कांटे थे, जब उसको मारते तो उसका मांस खींचा चला जाता था, तो ऊपर से ठट्ठे उड़ाते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उन सिपाहियों ने ठट्ठा उड़ाया। और लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 63 और 64 में जब आप पढ़ोगे तो लिखा, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वह उसे ठट्ठों में उड़ा करके पीटते थे, और यहां तक कि उसकी आंखें बांध देते थे। आंखें बांध करके उसको कहते थे, तू नबियां बता, तुझको किसने। आंखें बांधने का मतलब बहुत बड़ा होता है ना, पीठ पीछे छुरा रोकते कि यीशु मसीह हमें कहीं देख ना, है ना, डरते। लेकिन डर जो है उनका इस कदर बढ़ गया, लोगों ने उनको इतना उत्साहित करा कि फिर भी वो उनको मारते रहे, उनको पीटते रहे, उसके सर पर डंडे मारते रहे, उसका लहूलुहान चेहरा जो है उसको देखते रहे, उसको कहते रहे, तू नबी है तो बता तुम्हें किसने मारा, किसने तुम्हें मारा। उन्होंने बहुत सी और भी निंदा करी और उनके विरोध में बहुत सी बातें करी। यीशु मसीह जो है उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये लिखा है बाइबल में हिस्ट्री में। मरियम के बारे में बुरा बुरा बोला हो, उसके भाइयों के बारे में बुरा बुरा बोला हो, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह है उन चीजों को सहता। उस समय उसने कहा था क्षमा कर, और बड़ा कुछ जो है उसने कहा। जब उसकी सफाई में उसको पूछते थे तो उसने कोई सफाई नहीं दी।
लेकिन अपना काम जो है उसने किया। हम प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना हम प्रभु यीशु मसीह बन सकते, लेकिन उसके कुछ जो नक्शे कदम है उसके ऊपर तो हम चल सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हम वो कुछ नहीं सह सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उस समय भी लोग कहते होंगे, वो जो सूबेदार है वो भी ठट्ठों में उड़ाने लगा। कौन बंदा था जिसने उसको ठट्ठों में नहीं उड़ाया? कुछ चुनिंदा लोग होंगे, जोना होगा, मरियम होगी जो उसके पीछे गई थी, लेकिन सबने ठट्ठों में उसे उड़ाया, उसकी निंदा करी, उसका विरोध करा, उनको मारा, उनको पीटा, उसको बिल्कुल बेहोश जो है वो जैसे होता वो कर दिया, बेहोश होने पर था। आपको पता पानी यीशु मसीह ने क्यों मारा? क्योंकि वो शरीर था, उसको चक्कर आने लगा, सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ था, पांव में कीले थे, उसका खून जो है वो नुचुर चुका था, और पूरी तरह से खुदा यीशु मसीह को घायल कर दिया। और उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल मतलब है कि उसके अंदर से पानी की कमी, खून की कमी जो है वो आ गई। भजन संहिता 22 उसके 5 में लिखा है, वह तेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर भी चिट्ठी, मजाक से उसके जो कपड़े थे उसके ऊपर भी चिट्ठियां क्यों डालते थे? ये राजा के कपड़े हैं, है ना, ये शाही पोशाक है, मजाक करते थे, मजाक बनाने लगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम लोग जो है बच जाएंगे। अगर वो डाकू जो कलवरी क्रूस पर था उसने विरोध करा प्रभु यीशु मसीह का, उसने भी ठट्ठों में उड़ाया। जो कहता है तुम खुदा के बेटे हो, मुझे भी बचाओ और अपने आप को भी, उसकी शब्दावली तो ऐसे लगती थी कि जैसे बड़ी वो थी, लेकिन उसने भी विरोध करा, वो भी उसमें सवार हुआ जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया, लेकिन दूसरा जो था उसने नहीं ऐसा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज दूसरा कलमा जो है मिस्टर स्टेकपाल के द्वारा आप सुनोगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ठट्ठा जो है कभी भी किसी का उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया गया, हमें किसी का ठट्ठा उड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि चाहे कोई पागल है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई भी है, कोई गरीब है ना, कोई गुरबा है, कोई अमीर है, हमें किसी का ठट्ठा उड़ाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह का इस कदर उन्होंने ठट्ठा उड़ाया कि बार बार उसको कहते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को करामात दिखाए, है ना। वही पहले से जो बातें थी, कुछ ना कुछ करामात दिखाए, कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि इंसान होने के नाते उसको दर्द बड़ी होती थी, उसको तकलीफ होती थी, लेकिन वो लगातार परमेश्वर की हजूरी में बना और उसने इतना कुछ सहते हुए, इतना कुछ पत्थर मारते थे, सारा कुछ करते हुए उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये। देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें खुद सोचना चाहिए, हाँ? जो पत्थर मार रहे थे, हाँ? उनके अंदर खुद बुरा था, क्योंकि एक पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई तो उसको सारे पत्थर मार रहे थे,
यीशु मसीह ने कहा पहले वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप, तो फिर लोगों ने मारे नहीं मारे। इसलिए ऐसी संगति से हमें दूर रहना है। एक गंदगी का कूड़े का ढेर जो है, अगर वहां से हम खड़े रहेंगे ज्यादा देर तो इन्फेक्शन होगा उसका। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बुरी संगत जो है अच्छे चाल चलनों को बिगाड़ती है। यहूदा इस्करियोती जो है उसमें उसकी संगति करके उन्होंने मतलब अपना सारा काम जो है वो खराब कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हाय उसके ऊपर जिसके कारण परमेश्वर का पुत्र पकड़ा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम लोग जो है आज की जमाने में और वर्तमान में भी आप देखिए, कल का दिन जो है मैं बता रहा था कि अगर एक दूसरे का पाँव धोएंगे, है ना, फॉर्मेलिटियां बहुत होती हैं, करेंगे क्या पाँव धोने से माफ कर दिया दिल से हो जाएगा माफ? नहीं, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। माफी का मतलब जो होता है अगर दिल से हम किसी को माफ करते, क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ऐसा स्वभाव था कि उसने कितनी बार उसको ठट्ठे किए गए, कितनी बार उसको मारा गया, कितनी बार उसको कोड़े मारे गए, कितने लोगों ने उससे मतलब आके एक भी बंदा जो उसकी साइड नहीं था। आज आप कहीं पर जाओगे तो आपके 10 बंदे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ कोई बंदा नहीं। लेकिन वो खुद खुदा था, खुद परमेश्वर था, वो हमें बचाने के लिए है। उसने फिर भी कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या है। 7 बार नहीं 70 बार माफ कर, बार बार उसको माफ कर। इसलिए हमें एक दूसरे को माफ करना और चाहिए, और उसके अंदर भी प्रभु का प्रेम जो है वो छिपा हुआ है। हम प्रेम में उस प्रभु के प्रेम में बंधे हुए हैं, इसीलिए हम इस संगति में जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। दुआ खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके जीवन से सीखते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, आप खुदा। हम इंसानों की तरह सोचते हैं, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में कई बार हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे संत पौलुस रसूल कहता है कि मैं कहता हूं मुझे नहीं करना, फिर भी मेरे से भी गुनाह होता है। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, आप हमें माफ कीजिए, हमें प्रभु पिता परमेश्वर जी वो तौफीक दीजिए ताकि खुदावंद आपके जो शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर खुदावंद गौर कर सके और एक दूसरे की स्तुति ले सके, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सके। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, जब हम आज इस गुड फ्राइडे के दिन खुदावंद आपके घर में आए तो हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर जी सच्चे दिल से खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी एक दूसरे की प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रभु जी अच्छा सोचे और एक दूसरे को आशीष दे, एक दूसरे के बच्चों को आशीष दे, एक दूसरे के परिवार को आशीष दे। पिता परमेश्वर जी बकाए जो हमारे खुदावंद जितने भी बुलारे हैं, जिनको खुदावंद तूने चुना, प्रभु पिता परमेश्वर जी उनको भी अकल दिलाई, बुद्धि समझ दे, ताकि वो अपना पूरा टाइम जो है उसको यूटिलाइज कर सके। जो 15-20 मिनट का टाइम खुदावंद उनके पास है, हर कोई अपनी बात को, जो प्रभु आपकी बात है, उसको रख सके और प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो सके। हर एक को फजल दें और अपनी आशीष दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।